standard, that is rational and irrational numbers. Rational and irrational. पहले हम देखेंगे रैशनल होता क्या है. What is the rational? Rational को थोड़ा साइड करते हैं कुछ देर के लिए. पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं what is the number. Number which is infinite, 1 to infinite million billion तक जाता है. That is called the numbers. 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये आपका नंबर होता है. यही नंबर के अंदर यू हैव टू फाइंड द रैशनल एंड इरैशनल. यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया है अबाउट द रैशनल नंबर्स. दैट व्हाट एवर द इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है ये हमने बचपन में किए हैं, राइट? पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है, ये इंटीजर्स के अंदर इफ देर आर द पॉजिटिव में 15 है तो यू हैव टू मेक इन द माइनस ऑल्सो 50. ठीक है, ये इंटीजर्स जो है दे आर कॉल्ड द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. ठीक है, ये शो करता है. नाउ दे आर सेइंग दैट हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि रैशनल एंड इरैशनल विच एवर द माइनस साइड इट इज द इरैशनल फॉर्म में हो जाता है. विच आर द पॉजिटिव इट इज द रैशनल फॉर्म. ठीक है, अब ये चीज हमको देखना है कि ये चीज फॉर्म किस तरीके से करते हैं, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग. सो ये मैंने जस्ट आप लोग को एक एग्जांपल बताया. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जैक्टली व्हाट इज द रैशनल इरैशनल नंबर्स. Now see to the exercise, that is the 1.1. They are saying that you have to draw the one line which is separating with the number lines. Means they are making some number lines जो हमने पहले भी किए थे. Okay, जो मैंने आपको examples में बताए थे. ठीक है, रैशनल नंबर्स. नाउ यही रैशनल नंबर्स यहाँ पर इन्होंने दिया है क्वेश्चन 3/2, 5/1 एंड 3/2, बट माइनस इज दैट. पहले हम क्वेश्चन देखेंगे 3/2. ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग, हम लोग ने ये पहले बचपन में किया होगा. यू हैव सीन कि हम लोग फ्रैक्शन किया करते थे, कलर किया तो 8/3/8, राइट? वैसे ही फ्रैक्शन यहाँ पर है, बट यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन ओवर देयर. सो वी हैव टू फाइंड कि 3/2 आया है तो यहाँ कैलकुलेशन में भी 3/2 ही आना चाहिए. सो हम ये 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 एंड 2. ठीक है, अब बोलोगे मैम ये कंपलसरी है. यस, इट इज कंपलसरी. क्यों? जैसे आप लोग फॉर्मूलाज करते हो सेम बेस, यहाँ पर भी इसका फॉर्मूलाज है. That is 3/2 means 1/1/2. अब इससे होगा क्या, ये मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा. 2 1s are 2. 2 plus 1 कितना होता है, 3. means you got your answer. 3/2, you got it your answer. So this is the exactly sums जो आपको यहाँ पर sort out करना है, and you have to make the same question as into the answer form. ठीक है, नेक्स्ट सी टू इट व्हाट दे आर सेइंग. सेम मैनर यहाँ पर दूसरा दिया है. सो दैट इज क्वेश्चन इज 5/2. सेम मैनर करेंगे 5/2. सो 1 2/2. अब ऐसे क्यों मैम, क्योंकि जब आप इसको 4 2 2 4 आता है, राइट? मल्टीप्लाई किया तो, and 4 plus 1 कितना हो गया, 5 आ गया. Thus we got our answer 5/2. जो आपका क्वेश्चन है वही हमारे यहाँ पर आंसर में रिप्रेजेंट हो गया with the multiply work से, right? Same चीज we will see to the next one, that is 3/2, but
दे आर सेइंग माइनस फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा. क्वेश्चन इज 3 माइनस 2. ठीक है. सो यही चीज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी सेम करेंगे, बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा. -1 3/2, सॉरी 3/2 में मीन्स 1/2, जो कि यहाँ पर भी फॉर्म दिया है. ठीक है. नाउ 2 1s are 2, 2 plus 1 3 मीन्स हमारा 3/2 फॉर्म हो गया है ना, जो कि हमारा -3/2 में फॉर्म किया गया. ओके, सो दिस वाज द आंसर. अब इसमें कोई डाउट है आपको? बेसिकली बच्चे लोग को प्रॉब्लम कहाँ होते हैं, इसमें एंड इसमें. ये मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस होता है. ये हर वक्त आपको याद रखना है. जब आप लोग ये चीज 10th में भी यूज करोगे, फॉर्मेशन करने के टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं. हमें समझ नहीं आता क्वेश्चन है बट कैसे माइनस होगा. व्हेन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला जो आपने 7th स्टैंडर्ड में अप्लाई किए थे, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये चीज को आपको याद रखना है. ओके, विद दैट आपका मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस साइन कब यूटिलाइज करना है ये आपको याद रहना चाहिए. देन ओनली यू कैन एबल टू डू योर सम्स. ठीक है. सेम मैनर इधर और भी क्वेश्चंस दिए हैं और एक हम सॉल्व करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड द वेरी वेल. दे हैव गिवन 7/5, तो हम क्या करेंगे, 7/5 दिया है तो वी विल डू द 7 आना चाहिए हमारे माइंड में, ये होना है 7/5 दैट इज द 1 प्लस 2/5. ठीक है. हमने 2 क्यों लिया, जब इसको हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे वी शुड गेट आवर आंसर. ठीक है. सो 5 1s are 5, 5 plus 2 5 6 7, so we got our answer 7/5. so this was your question. now same related questions और भी रहेंगे. you have to do the sums. in case you are not understanding, you can comment on my box and you can ask me where you are getting the doubts. if you have the doubt, you are not understanding, you can ask me. so thank you for today.